हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ये जो डिवाइन सोल होते हैं इनका नेचर कैसे होता है। कोई भी हो सकता है, वो ट्विन फ्लेम जो है वो भी हो सकते हैं, और वैसे भी जो चूजन वन है, जरूरी को ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन वो तो है चुने हुए। तो आज मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को कि इनका नेचर होता कैसा है, कैसा होता है, किस किस इंसान के साथ कैसा बिहेव करते हैं। वो सबके साथ एक ही जैसा बिहेव करते हैं, पहली बात तो ये रहता है। उनका नेचर ही बताता है कि सच में ये चूजन वन है। आप उनको देख के पहचान जाओगे, उनके नेचर से पहचान जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप दूर से भी उनके नेचर को देखोगे। आप सोशल मीडिया पे भी हो, कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया पे ढूंढो, इस तरह से अगर कोई दिख जाए तो समझ लो चूजन वन है, वो डिवाइन सोल है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। वो पहचान करा देती है, उनकी आत्मा, उनकी एनर्जी से ही पहचाने जाते हैं वो। बॉडी लेवल से नहीं, बॉडी हो सकती है काली हो उनकी, हो सकता है एक आंख ही ना हो उनका, एक पैर ही ना हो, लेकिन वो है चूजन वन, वो है डिवाइन सोल। तो बॉडी के लेवल से नहीं, उनकी एनर्जी, उनकी आत्मा वो बोलती है। उनकी आत्मा, उनकी एनर्जी, उनका जो कहते नहीं सेवन चक्रा, वो हमेशा एक्टिवेट रहता है। वो बता देता है कि वो सच में डिवाइन सोल हैं। और जिनका मतलब ये सब चीजें ब्लॉक्ड हैं तो वो प्योर दिखेंगे नहीं, तो हल्की धुंधली दिखेगी उनकी इमेज। और जब प्योर एकदम हो जाते हैं तो एकदम सूरज की तरह चमकते हैं। तो आज मैं बताऊंगी उनका नेचर। सबसे पहले तो अंदर से एकदम शांत रहेंगे और बाहर से एकदम साधारण दिखेंगे। कोई उनका ऐसा खास मतलब ना उनका पहनावा रहेगा कि हाँ मैं चूजन वन हूँ, कुछ नहीं, एकदम साधारण से दिखेंगे, नॉर्मल की तरह चलेंगे, लोग समझ ही नहीं पाएंगे। अंदर से शांत रहते हैं और दिखावे से वो दूर रहते हैं। उनको नहीं दिखाना है कि हाँ हम इतना पहन ओढ़ लें तो हम लगेंगे चूजन वन, कोई मतलब नहीं। एकदम साधारण, एकदम सिंपल, जाओ जो है उसी में खुश। कहते नहीं सादा जीवन उच्च विचार, तो ऐसे होते हैं वो। और तो और उनकी जो शांति होती है ना, उनकी आंखों में दिख जाती है, उनके चेहरे पर दिख जाती है कि हाँ सच में ये कितना शांत इंसान है। वो तो पता है क्या, भीड़ में भी अकेला रहना जानते हैं। उनको अकेला रहना ही पसंद आता है। जो सोल होते हैं, जो चूजन वन होते हैं ना, उनको क्या होता है कि वो भीड़ में भी रहेंगे तो क्या करेंगे, वो अपने लिए एक अलग जगह ही चुनेंगे। आप कभी देखना ऐसे लोग भीड़ में भी अकेला रहना जानते हैं कि कैसे रहा जाता है। वो झुंड नहीं बनाते हैं, कभी अपने पीछे ढेर सारी सेनाएं लेके नहीं चलेंगे। नहीं, उनको नहीं चाहिए भीड़, उनको नहीं चाहिए ढेर सारे दोस्त, उनको अकेला ही रहना पसंद रहता है। सोचिए, ऐसे होते हैं डिवाइन सोल। और लोग सोचते हैं कि ये कटा कटा क्यों रहता है, ये इंसान किसी से बातें क्यों नहीं करता। नहीं करते हैं वो लोग, उनको शांति पसंद है, उनको सुकून पसंद है, भीड़ भाड़ नहीं। और उनका दिल एकदम साफ रहेगा। ईगो एकदम ना के बराबर रहता है। ईगो ऐसा नहीं है कि एकदम ईगो मर जाता है उनका, रहता है। कब? सच के लिए, तब वो लड़ते हैं, वरना बहुत शांत रहते हैं। और वो माफ करना जानते हैं। उनको पता है कि कोई गलती कर दिया तो माफ कर दो, कोई उनको गाली दे दे माफ कर दो। उनके अंदर ये जो होता है माफ करने वाली कला, ये हमेशा रहती है। वो तुरंत माफ कर देते हैं। कोई कहेगा कि तुमने माफ क्यों कर दिया, अरे भाई जाने दो, कोई बात नहीं है। ऐसे होते हैं डिवाइन सोल, ऐसा होता है उनका नेचर। और तो होता नहीं है कि दिल से कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, कभी किसी को नुकसान पहुंचाते ही नहीं। और दिल से उनके अंदर हमेशा रहेगा कि कभी मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो, मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। हमेशा इसी उसमें रहेंगे, सोच में उनके अंदर ये हमेशा रहेगा। और यहाँ होता है लोग अपने फायदे के लिए कितना लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचाएंगे आपको। उनसे आप ये जान लो, उनका नेचर ऐसा होता है कि आप उनके साथ एकदम कंफर्ट फील करोगे, सोचोगे कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ। और उनका ईगो चोट खा सकता है, कहते नहीं मेरे ईगो को तुमने हर्ट कर दिया, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, ये मान के चलिए आप। होता नहीं, बहुत लोग किसी को ज्यादा टॉर्चर करते हैं तुरंत उनका हाथ उठ जाता है, लेकिन उनका कभी नहीं उठेगा, इतने दिल के साफ होते हैं। उनके अंदर कभी बदला लेने की भावना नहीं रहती। ये चूजन वन में होता है, जो डिवाइन सोल होते हैं कभी बदला नहीं लेते किसी से। आप उनको 100 बार नुकसान पहुंचाओगे, वो 100 बार आपको माफ कर देंगे। और तो और उनको अकेलापन ज्यादा पसंद होगा। शोर से, जहां भीड़ भाड़ वाला रहेगा, जहां ढेर सारी आवाजें रहेंगी, उनसे दूर रहेंगे। और कहाँ पसंद करेंगे रहना? नेचर में। उनको हरियाली ज्यादा पसंद है, उनको चिड़ियों की चहचहाहट ज्यादा पसंद आएगी,
उनको झरने पसंद आएँगे, उनको पानी वाला माहौल पसंद आएगा कि जहाँ एकदम शांति लहरें चलती हो और वो ध्यान से उसे देखते हों। ऐसे लोगों को कहते हैं, नहीं ये पागल हो गया, पागल नहीं होते। उनको पता है कि वो इस धरती पर क्यों आए हैं, तो उनको वही ज़िंदगी अच्छी लगती है। जाने-अनजाने नेचर की तरफ ही खींचते हैं। उनको डॉगी पसंद आते हैं। डॉगी देख के उनको अट्रैक्ट हो जाएँगे, उनके नेचर से। वो अगर डॉगी देखेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि ये गंदा है, मिट्टी लगी, वो चिपका लेंगे। उनका नेचर ऐसा होता है, वो कभी नहीं हर्ट कर सकते किसी को। और तो और सच्चाई से कोई समझौता नहीं। बहुत लोग होता नहीं है कि अगर सच के लिए लड़ना पड़े तो एकदम चुप रहते हैं, लेकिन जो चूजन वन, जो डिवाइन सोल होता है, सच के लिए खड़े हो जाते हैं भाई, उससे कोई समझौता नहीं। पूरी दुनिया एक तरफ और अकेले सच के लिए एक तरफ, इतनी हिम्मत होती है। सोचिए एकदम शेर की तरह, शेर अकेले ही काफी है ना, वही हाल उनका होता है। झूठ, दिखावा, चालाकी, इन सबसे भी दूर रहते हैं वो, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ आएगा ही नहीं। वो कहीं न कहीं वो सच ही बोलेंगे। लोग उनको झूठा साबित कर देते हैं, लेकिन वो झूठे नहीं होते हैं, वो सच को लेके ही चलते हैं, बचपन से ही उनकी आदत होती है। और कहीं मान लीजिए कोई हर्ट हो रहा है, किसी को बेवजह कोई डाँट रहा है, वहाँ भी बोल पड़ेंगे कि भाई तुम गलत कर रहे हो, बड़ा-छोटा कुछ नहीं देखते वहाँ। वहाँ रिस्पेक्ट जाए भाड़ में, पहले उनको दिखाना है सच का आईना कि भैया तुम गलत हो तो गलत हो, भले आप कितने बड़े हो। वहाँ ये नहीं सोचेंगे कि आप बड़े हो तो आपकी रिस्पेक्ट करें, नहीं। वहाँ उनको ये बताना है कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, बताएँगे कि आप गलत हो। ऐसे होते हैं चूजन वन, ऐसे होते हैं डिवाइन सोल। और तो और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कहते नहीं एकदम कोमल हृदय वाले, लेकिन स्ट्रांग बहुत होते हैं अंदर से। बहुत लोग सोचते हैं बेचारा तो बहुत ज़्यादा इतना कोमल है कि इसको कोई बेवकूफ़ बना दे, नहीं, अंदर से मजबूत होते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाता। स्ट्रांग बहुत होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों को ना कोई कितना तोड़े, कितना हर्ट करे, वो सच में ना बार-बार टूटेंगे, लेकिन बार-बार खड़े हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी, इतनी ज़्यादा पावर होती है, वो अंदर-अंदर हील कर लेते हैं। कोई उनको हर्ट कर देता है तो इंसान सोचता है कि अब तो ये गया बेचारा, लेकिन वो जाते नहीं कहीं, वो अंदर से बहुत मजबूत बन जाते हैं। जितनी बार वो हर्ट होते हैं, उतनी ज़्यादा वो मजबूती से खड़े होते हैं। और जो डिवाइन सोल होते हैं, जो चूजन वन होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा खींचते हैं। वो पता है क्या, उनके नेचर में ही होता है कि कहीं न कहीं वो भगवान से जुड़े होंगे, कहीं न कहीं वो मेडिटेशन ध्यान करते होंगे, कहीं न कहीं वो मतलब कहते नहीं है कि उनकी लाइन ही भक्ति लाइन होती है। अगर वो सामने वाले को मोटिवेट भी करेंगे तो भगवान को लेके करेंगे, तो समझ लेना वो डिवाइन सोल है, वो चूजन वन है। क्योंकि उनका नेचर बताता है, उनका नेचर बताता है कि उन्हें जो है क्यों उनका नेचर नहीं बताएगा आप, उनका नेचर ही तो बताता है कि देखो कैसे नाम जप पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं। नॉर्मल लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो 1 घंटे बैठ जाएँ, लेकिन वो 1 घंटा लगे रहेंगे उसी में। वो उबेंगे नहीं कभी भक्ति से, ध्यान करने से, मेडिटेशन से कभी नहीं उबते। वो 10 आधे-आधे घंटे ऐसे बैठे रहेंगे, 10-10, 15-15 मिनट तक लोग उबते हैं। यहाँ 2 मिनट में इंसान का मन भटकता है, लेकिन उनका मन नहीं भटकता, एकाग्रचित्त होके करते हैं। उनका मन लगता है भगवान में, रुचि रहती है, उनको इंटरेस्ट रहता है भगवान की भक्ति में। लोग कहते हैं कि ये देखो पढ़ा लिखा होके ऐसी सोच है, नहीं, उनकी सोच नहीं है। वो कितना भी पढ़ ले, चाहे वो बहुत बड़े अधिकारी बन जाए, लेकिन वो कहीं न कहीं भगवान से ज़रूर जुड़े रहेंगे, वो मेडिटेशन ध्यान ज़रूर करेंगे। और ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी आत्मा से हमेशा क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो डिवाइन सोल होते हैं ना, अगर आप भी हो डिवाइन सोल, अगर ये नेचर आप में नहीं तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप ब्लॉक्ड हो। तो उस चीज़ को अनब्लॉक करो कि क्या कमी है मुझ में, ढूँढने की कोशिश करो और उसको हील करने की कोशिश करो। क्योंकि जो चूजन वन होते हैं ना, वो कहीं न कहीं अपने आप से सवाल-जवाब करते रहते हैं, उनके सारे सवालों का जवाब अपने आप ही मिलता रहता है। अंदर से डिवाइन देते रहते हैं आंसर। वो भौतिक जगत वाली चीज़ों में इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। है तो वाह-वाह, नहीं है तब भी वाह-वाह। वो मतलब उसके लिए बराबर, मतलब ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए, 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 नहीं। वो उससे कट जाते हैं, उनकी एनर्जी डिवाइन काट ही देते हैं, वो उससे डिटैच ही रहते हैं। उनके पास ढेर सारे सोना-चांदी रखे भी रहेंगे, वो पहनेंगे नहीं, वो दिखाएँगे नहीं कि मेरे पास ये है, देखो मैं पहनता हूँ, नहीं पहनेंगे वो। उनके पास अगर ढेर सारी गाड़ियाँ भी रहेंगी तो वो ऐसे ही नॉर्मल पता चलता है वो रिक्शे से जा रहे हैं। क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, वो बाबा ने, भगवान ने उन्हें दे दिया, लेकिन उनके शौक उसमें नहीं रहते, उनका शौक रहता है अपनी सोल की ग्रोथ में। ऐसा नेचर होता है उनका। उनका उनका नेचर ऐसा होता है कि बस उनको ये पता है कि मुझे जो है इस धरती पर मैं आया हूँ, अपना सोल पर्पज़ करूँगा और उसके बाद चला जाऊँगा, करूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी। कोई मतलब नहीं रहता उनको धन-दौलत से।
बस ये है कि जीना है तो कमाना है, तो कमाएंगे, नहीं तो खाएंगे क्या? वो तो मजबूरी है उनकी, वरना सच में अगर इसके बिना भी जिंदगी कटती होती ना तो वो भी कर लेते। ऐसे होते हैं, ऐसा नेचर होता है उनका। तो मेरी सोल फैमिली समझ गए होंगी ना कि अगर आप डिवाइन सोल हो, आप चोजन वन हो, तो ये नेचर आप में मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो समझ लो आप चोजन वन हो। और क्या करना है, अगर इसमें से कुछ मैच नहीं कर रहा है, कुछ मिस मैच है, तो इसका मतलब है कि वहां कमी है, उसको हील करने की जरूरत है। और जब उसको हील करके निकल जाओगे तो क्या करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। मेरी सोल फैमिली से हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कहीं आप भूले भटके हो तो उस चीज पर ध्यान दो, अपनी सोल की ग्रोथ पे ध्यान दो। आप कभी इन चीजों में तो बिल्कुल मत रहना, नॉन वेज वगैरह में प्लीज। अगर खाते हो तो गलती से भी तो छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि जाने अनजाने मुझे मन करता है मैं खा लेता हूँ, तो प्लीज आप कोशिश करो उससे दूर हो जाओ। आप उससे दूर नहीं होगे तो अपने आपकी एनर्जी कभी नहीं हाई होगी, आप हमेशा ब्लॉकेज बना लोगे अपने लिए। चीजों से दूर रहना है और अपने सोल की ग्रोथ करनी है। और जब ग्रोथ करेंगे तभी आपका अपना सोल पर्पज मिलेगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।